आज हम न्यू अशोक नगर इलाके में मौजूद हैं, जिसमें पूर्वांचल युवा उत्थान मंच का नए पैनल का चुनाव हुआ है। यह संस्था 1991 से काम करती है। ये वरिष्ठ जो लोग बैठे हैं, इस संस्था का फाउंडेशन देने वाले यही मेंबर हैं। 10 में अगर आंकड़ा देखा जाए तो 7 लोग पूर्वांचल के मिलते हैं इस इलाके के अंदर, और इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और इस संस्था को 91 से लेकर 2026 तक यहाँ तक लाने के लिए खून पसीना लगाया है। पहले जो जितने ये भाई लोग हैं, हमारे यहाँ का मुख्य जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसका आयोजन कराना, छठ पूजा हुआ, होली हुआ, दशहरा हुआ, और अनेक तरीके से पूर्वांचलिक लोगों को यहाँ पे मदद किया जाता है। और खासियत ये है कि ये पूर्वांचल की ही सीट है। यहाँ जो भी अगर निगम पार्षद वगैरह आज तक मैंने भी देखा है, मोस्टली पूर्वांचल से ही जीते हैं। जैसे हमारी पूर्वांचल प्रभा सिंह जी थी, निखिल सिंह जी थी, आज संजीव सिंह जी वर्तमान में पूर्वांचल के यहाँ से आते हैं। चाहे वो आम आदमी हो, आम आदमी ने पूर्वांचल शक्ति के नाम से दिया था, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इस पूर्वांचल को इग्नोर करके नहीं चल सकती है। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आइए इससे आज के पैनल के चुनाव के मद्देनजर हम के सिंह से पहला सवाल पूछेंगे। देखिए, सर्वसम्मति से हमारा पूर्वांचल युवा उत्थान मंच एक सोशल संस्था है और 91 से रामेश्वर पंडित जी के इन्होंने संस्थापक जो सपना देखा था, जो साकार होता चला जा रहा है। इन्होंने पूर्वांचल को इकट्ठा करने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम पूर्वांचल युवा उत्थान मंच रखा, और उसी के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। इनके आदेशानुसार जो कहते हैं उसी के साथ साथ अभी तक हम लोग काम करते चले आए हैं। और एक हमारा प्रक्रिया होता है कि हर 3 साल के बाद पूर्वांचल युवा उत्थान मंच के बैलेज के अनुसार हमारा 3 साल के बाद चुनाव होता है। उसी प्रक्रिया के अनुसार हम आज अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चयन किए, जिसमें सर्वसम्मति से यहाँ पे सम्मानित सदस्यों ने अपने प्रधान पद के उम्मीदवार को शंभू सिंह को बनाया है। शंभू सिंह जी, जो ये सब लोगों ने समर्थन दिया है और अपना माला ये पहना, ये माला किस लिए पहनाया जाता है, इसका मतलब है कि सारा पूर्वांचल का भार इनको दे दिया गया है। अब ये पूर्वांचल का आन बान शान आज से ये है। इनके साथ में महासचिव का चयन होता है, जो दीपक जी इसको संभालेंगे, और दीपक जी इनके साथ में ताल मिलाकर चलेंगे। सबसे जरूरी होता है कोषाध्यक्ष। धन की आवश्यकता होती है, बगैर धन का कोई काम नहीं होता है। और कोषाध्यक्ष को आप सब लोगों ने मिलकर चयन किया है कि अपनी कार्यकारिणी को लेकर चलेंगे और धन भी इकट्ठा करेंगे। अपने जो हमारा बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे और लेखा जोखा हर मीटिंग में अपना प्रस्तुत करेंगे। और साल में, 2 साल में या 1 साल में एक जनरल मीटिंग जरूर बुला करके, दुर्गा पूजा में, छठ पूजा में, ये हमारी हमेशा होता है कि हम उसमें अपना रखते हैं कि हमारा इतना आया पैसा, इतना हमने खर्च किया। तो ये आपने उसका रखना, हिसाब किताब अपने हिसाब से दुरुस्त रहना और एकदम क्लियर करना, बैंक अकाउंट एकदम दुरुस्त रखना। ये आप लोगों, ये इसी कड़ी में हम लोग जो है चयन करते हैं और सर्वसम्मति से चयन करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजा जाता है। ये हमारा पूर्वांचल का कल्चर रहा है। ये है। इस संस्था के संस्थापक रामेश्वर पंडित जी से पूछेंगे। पंडित जी, संक्षिप्त में अपनी संस्था के बारे में बताइए और इन नए पैनल का शुभ आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, ये संस्था बनाया गया सभी पूर्वांचल भाइयों को इकट्ठा करना और सबके दुख सुख में काम आना। आज उसी राह पर संस्था ये चल रही है। नए जो पैनल बना उसमें शंभू सिंह प्रधान बने, दीपक सिंह महासचिव बने, और मुकेश मंडल जी को कैशियर बनाया गया। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ये लोग जो है अपना
मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ये मुझे आशा है। इसी साथ शब्दों के साथ मेरी चलिए, अब मैं परमेश्वर जी से एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि इस संस्था में इतने बसंत देखे, आपको इन नई पैनल से क्या उम्मीद है? 91 से जब संगठन ये बना तब से लेकर अब तक बहुत उतार चढ़ाव देखा हमने, और प्राय कोई भी संगठन हो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। और इस संगठन से मैं ये उम्मीद करूँगा, जो भी नया ये पैनल बना है, जो हम लोगों ने किया, जो एक लकीर हमने बना दिया है, बार बार कहता हूँ मैं, जो एक लकीर हमने खींचा है, उस लकीर को कहाँ तक ये लोग आगे बढ़ाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लकीर को आगे बढ़ाएंगे। कहने का मतलब जो कार्य किया ये अच्छा नाम जाए, अच्छा पूरे दिल्ली में नाम पूर्वांचल का है और बढ़िया से नाम जाएगा इसका। और आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों से उम्मीद भी रखता हूँ कि आप लोग काम करेंगे और पूरे दिल्ली में, ये न्यू अशोक नगर में तो एक आप लोग ने ये सपना पंडित जी का रहा वो पूरा हुआ, एक केवल निगम पार्षद हो, निगम पार्षद निगम पर आप पूरे दिल्ली में ये नहीं कि आप कुछ लोग कहते हैं ये तो आरक्षित सीट है विधायक का, तो आरक्षित हो आदमी नहीं है तो भाई दूसरे जगह से लड़े, कहीं दिल्ली कोने में से लड़े, पूर्वांचल का हो उसका सपोर्ट कीजिए, कहीं जाके कीजिए। हमें याद है जब महाबल मिश्रा जी चुनाव लड़ते थे वहाँ दक्षिण दिल्ली से, लेकिन यहाँ से जा कर के हम लोग सपोर्ट करते थे महाबल मिश्रा का, और बहुत तगड़ी फाइटिंग में जो है ना महाबल मिश्रा जो है ना सांसद बनते थे। तो ये नहीं है कि हम अशोक नगर तक सीमित रहें, आप पूरे अशोक नगर के अलावा अशोक नगर परिवार है, घर है, आप पूरे दिल्ली में छाइए, यही मेरी उम्मीद है। चलिए, जैसे कि अभी नए पैनल अपने अस्तित्व में आ चुकी है और प्रधान के लिए शंभू सिंह जी और महासचिव के लिए दीपक सिंह जी का और कोषाध्यक्ष मुकेश मंडल जी का चुनाव हुआ है। जैसे कि ये तो हमारे के सिंह प्रधान जी, इनको हम लोग शुरू से बोलते रहे, प्रधान कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन इनका परमानेंट प्रधान का जो वो स्थान है वो रहता है। इन्होंने अपने पूर्वांचल समाज के लिए 3-4 ये जो विभूतियाँ हैं बहुत मेहनत किया है, उसको हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। पहले ऐसा चलता था, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था, पूर्वांचल के अंदर आ गए, ना बीजेपी ना कांग्रेस, यहाँ सिर्फ पूर्वांचल होता है। यहाँ सीट भी मिलती है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वोटिंग के दिन अपने आदमी को वोट देते हैं। हमने पूरे दिल्ली का ये पैटर्न देखा है। हमारा पूर्वांचल कोई जाति कोई धर्म कोई संप्रदाय, हम सबको, ये नहीं कि हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, ये सारे यहाँ के भी लोगों को लेकर चलते हैं। यही हमारे फिरोज भाई हैं। आप अपना परिचय बताइए, बिहार से या उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में कहाँ से बताइए जल्दी। नमस्कार जी, मैं आपके माध्यम से सबसे बता दूं, सबसे पहले मैं पूर्वांचल हूं, बिहार मुजफ्फरपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ, पोस्ट एंड पुलिस स्टेशन सब गिद्धा हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस मैं संस्था बिहार से का कितने रहने साल वाला से हूँ जुड़े सर। इस संस्था को जानते हुए मैं तो लगभग 20-22 साल से मैं जान रहा हूँ जहाँ तक। अच्छा, ये इनका नाम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज। मैंने बोला ना, छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सारा सांस्कृतिक आयोजन इनके जी में हमारी संस्था के लोग कर देते हैं। इन संस्था के लिए पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं, चाहे वो सरकारी सहयोग से बने, चाहे सामाजिक सहयोग से बने, व्यक्तिगत सहयोग से बने, उसका आयोजन पूरी पूर्णता के साथ करते हैं। यहाँ ना कोई धर्म ना जाति, सिर्फ एक ही होता है, पूर्वांचल। क्या मैं बात सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सत्य कर रहे हैं, जो है जो सत्य है। और अपने समाज ने देखा भी है, सबने देखा है कि हमने किस दायित्व के हिसाब से कैसे छठी मैया का अर्घ दिया जाता है, क्या प्रबंधन करना चाहिए, वो हमने पूरी अपनी जोर लगा के पूरी कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सफलपूर्वक हुआ भी है, होता भी है, लोगों ने करते हैं। पिछले इस साल का जो छठ पूजा हुआ, हम उसमें हमारा हृदय बहुत दुखित हुआ, क्योंकि लोगों ने इस बार छठ पूजा को करा नहीं ढंग से। चलिए, अब तो सभी आपके परिवार के अंग हैं। बिल्कुल हमारे परिवार का अंग है एकदम से। पंडित जी से एक लास्ट हम मोमेंट क्वेश्चन पूछेंगे, एंड करेंगे। पंडित जी 1 मिनट बताइए, यहाँ जो आप भी पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल में इतनी एकता और मित्रवत भावना जो अभी आप बोल रहे थे, आप संक्षिप्त में बताइए कि नए जनरेशन के बच्चे इसमें क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं शुरू से ही इसका नाम ही है पूर्वांचल युवा उत्थान मंच।
मेरा पंडित जी पूछने का मतलब नहीं समझे। जैसे आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे नए जनरेशन के, एक मिनट, ये दीपक सिंह जी नए जनरेशन में आते हैं, इस संस्था में उनका चुनाव हुआ है, ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और मुकेश मंडल भी जी पूर्वांचल से आते हैं, ये भी नए जनरेशन, नए जेन के बच्चे हैं। इसके लिए आपकी संस्था में कितनी खुशी है? मैं यही बात तो कहने, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं इसी बात को मैं शुरू से कहते रहा हूँ, ये पूर्वांचल युवा उत्थान मंच है। इसमें 50 से ऊपर वाले को सदस्य अध्यक्ष पदाधिकारी बनने की जरूरत नहीं था। मैं पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ। लेकिन आज जो चुनाव चयन किया गया है पदाधिकारियों का, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे आने वाले समय में युवा पीढ़ी हमारी तत्पर हो रही है। और इसको देख करके, ये युवा पीढ़ियों को तीनों को देख करके ये आने वाली जनरेशन हमारी पूर्वांचल के आगे आएगी। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। और ये भी विश्वास है कि ये तीनों मिल करके संस्था को आगे बढ़ाएंगे। मेरी पूरी कामनाएं हैं। अध्यक्ष यानी प्रधान भी बोला जाता है, अध्यक्ष बोला जाता है। शंभू सिंह जी हैं, ये महासचिव के पद पे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है और मैं कुशीनगर जिले से आता हूं और जो मेरा विधानसभा है वो देवरिया लगता है। चलिए, ये कुशीनगर से हैं, ये भी। आपका कहाँ है? हमारा गया जिला है, बिहार से। मैं यही न्यू अशोकनगर में आज 40 साल हो गया भैया। आपका? मैं बिहार के मधुबनी से हूँ। मेरा जन्म न्यू अशोक नगर में ही हुआ है। चलिए, ये पूर्वांचल की नए पैनल है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक तजुर्बेकार के साथ दो नए चेहरे, जो पूर्वांचल में काफी दिन से नए जनरेशन के बच्चे नहीं आ रहे थे, आज इसमें जो शामिल होकर जरूर उम्मीद किया जा सकता है कि इसमें भारी बदलाव आएगा और ये संस्था एक बार फिर अपने नए मुकाम की तरफ बढ़ेगी। ये मुझे पूरा उम्मीद है। एक बार इस बात के लिए ताली सारे लोग बजाइए आप लोग। नवनिर्वाचित अपने अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द धन्यवाद के प्रति जो है ना सबको संबोधित करें। महासचिव दीपक जी। मेरा नाम दीपक है और मैं न्यू अशोक नगर में बड़ी मस्जिद वाली गली में रहता हूं। और जो हमारा पूर्वांचल उत्थान मंच है, वो जो निरंतर सन 1991 से हमारी संस्कृति और जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए निरंतर लड़ाई करती हुई आई है, जिसके उपलक्ष्य में जो हमारे वरिष्ठ, जो हमारे रामेश्वर पंडित जी अंकल हैं, परमेश्वर अंकल है, के सिंह अंकल है, इनके नेतृत्व पे हम देखते देखते छोटे से बड़े हुए हैं। और जो समाज की हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है, वो बिना किसी भेदभाव के निरंतर समाज के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे और अपने जो समाज है उसको नई ऊंचाइयों पे और नई शिखर पे लेके जाएंगे। बस जय 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 श्री राम। मुकेश मंडल जी, जल्दी। मेरा नाम मुकेश मंडल है। मेरा जन्म न्यू अशोक नगर में ही हुआ है और मैं बचपन से ही देखता हुआ आ रहा था इस संस्था को। और मेरी भी इच्छा थी कि मुझे भी सेवा करने का मौका मिले। आज मुझको सेवा करने का मौका मिला। और जितना यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ के संस्थापक जी, यहाँ के पूर्व अध्यक्ष, यहाँ पे जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं, मुझको इस लायक समझा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अपने न्यू अशोक नगर के लिए, अपने पूर्वांचल के लिए, अपने बिहार के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और ईमानदारी से पूरा कार्य करूँगा। पूर्वांचल वासियों को मैं पूर्वांचल मंच के तरफ से मैं सभी को धन्यवाद करता हूं कि इस लायक मुझे समझे कि मुझे अध्यक्ष पद के लिए चिन्हित किया गया। और मैं सभी को बता देना चाहता हूं न्यूज़ के माध्यम से कि मैं RW का भी अध्यक्ष हूं, प्रधान हूं ENED ब्लॉक का। और मैं दिल्ली प्रदेश में अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का मैं 20 साल से अध्यक्ष रह चुका हूं। और मैं पूर्वांचल में भी अपना दायित्व सभी गार्जियन के सहयोग से, जब तक लोग अध्यक्ष बने, मुझे महामंत्री के रूप में देखा था। और आज आप लोगों ने मुझे चिन्हित किया है अध्यक्ष पद के लिए, तो मैं अपना कार्यभार, मैं अपना सुचारू रूप से मैं चाहूँगा कि गार्जियन, बाप तो बाप ही होता है, बेटा नाम कमा के आगे करके दिखाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे झा जी एक बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इस नए पैनल के लिए क्या शुभकामनाएं? सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल युवा उत्थान मंच के जो आज यहाँ पे सदस्य यहाँ मौजूद थे इस चुनाव प्रक्रिया में, उनका जो निर्णय है वो देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जहाँ एक अनुभव को अध्यक्ष के रूप में सामने रखा, वहीं 2
युवा को उनके साथ में इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं पूर्वांचल युवा उत्थान मंच के जितने भी हमारे सदस्य हैं और ये वरिष्ठ हमारे संस्थापक सहित जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं, सब सम्मान के योग हैं। इनका निर्णय सर्वोपरि है और उम्मीद की जा सकती है कि पूर्वांचल युवा उत्थान मंच अब एक नए रूप में और ही बढ़िया से काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए, हमारे सुनील वर्मा जी हैं पुराने अध्यक्ष, आप शॉर्ट में बताइए अब इस संस्था को कितना आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल की तरह बनाइएगा? संस्था को कंधे से कंधा मिला के पूर्ण रूप से मजबूती से चलाया जाएगा। आन बान शान पूर्वांचल युवा उत्थान मंच पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। धन्यवाद। आप इन नई संस्था के लिए आगामी वर्ष के लिए इनके लिए कोई टारगेट होगा? हाँ, बिल्कुल टारगेट होगा बताइए। और टारगेट होना चाहिए। क्या होना? मैं अपने पूर्वांचल युवा उत्थान मंच के अध्यक्ष, सुन लीजिए ध्यान से, महासचिव और कोषाध्यक्ष के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो पूर्वांचल युवा उत्थान मंच की पिछली जो कार्यकारिणी थी उससे कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग नए साल में कुछ नए ढंग से करें कि कम से कम कुछ तो नाम हो कि भाई अब नई पैनल आई है तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी एक और सुझाव है समूह सिंह जी से कि ये लगभग इस तरह से नहीं हुआ है। हम 15 दिन से इस पर माथापच्ची कर रहे थे कि क्या किया जाए। बहुत सोच समझ करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि एक बहुत अनुभवी दिया जाए और 2 उनके साथ में जो बिल्कुल युवा लोग हैं उनको दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि नया जनरेशन तैयार हो। हमारी पूर्व के कुछ लोग हैं जो उनसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं और पहले वाले लोग भी जब आपस में बैठते हैं तो स्वीकार करते हैं कि हमने नई पीढ़ी को तैयार नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूं कि अब नई पीढ़ी की जिम्मेवारी दी गई है, उसमें एक बहुत अनुभवी हमारे श्री अध्यक्ष शंभू सिंह जी हैं। मुझे पूरा विश्वास है और उनकी भी ये दायित्व है कि छोटे बड़े सभी सामाजिक संगठन है, सबको मिला करके चलेंगे। हमें ये अपेक्षा है उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये तो हमारे डॉक्टर राय, आप अपना पूरा नाम बताइए। डॉक्टर आर.के. राय, न्यू अशोकनगर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए, ये इन्होंने, अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, ये पूर्वांचल युवा उत्थान मंच डिजिटली दौर में क्या इसको डिजिटलाइज भी किया? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आजकल तो इसका दौर है और डिजिटल, ये तो देखिए अब हम समझते हैं ये नए पीढ़ी का जो दिया गया है इन लोगों को, दोनों डिजिटली एक्सपर्ट हैं, महासचिव और ये हमारे मुकेश मंडल मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और ये राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संस्था एक बार फिर अपने बुलंदियों पे पहुंचेगी और ये हमारे महानुभावों का आशीर्वाद भी रहेगा। सही कह रहे हैं आप। यही तो मेरे कहने का मतलब यही था। काफी सोच विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक अनुभवी आदमी और कुछ लोग जो डिजिटल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और जो ज़्यादा डिजिटली हैं उनके हाथ में दिया जाए। तो हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, बाकी उन लोगों को अब करना है। क्या अब इसका समापन हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी करेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूर्वांचल युवा उत्थान मंच के जो भी यहाँ पे नए सभासद हैं, जो भी यहाँ पे नए प्रत्याशी हैं, थोड़ा उन लोगों ने इसके साथ साथ जितने भी पुराने इस मंच के जितने भी अधिकारीगण हैं उससे भी विशेष रूप से वक्तव्य लिया गया। बाकी आज के इसे खास प्रोग्राम को लेकर के उसी खास विषय पे आप लोगों का क्या नज़रिया है, क्या आपको राय है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार और इनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, अपना विचार जरूर हमारे साथ कमेंट करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।